एक नॉर्मल इंडियन फैमिली के अंदर जब हम क्लास 10th में होते हैं तब हमारे पास 3 चॉइसेस होते हैं, या तो साइंस ले लो, या तो कॉमर्स ले लो, और अगर नहीं हुआ इन दोनों में से तो आर्ट्स ले लो। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया के 90% घरों में होता है। अगर तुम्हारे 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो तुम साइंस लेते हो, और तुम्हारे घर वाले बोलते हैं कि तुम तेज़ हो पढ़ने में तो तुम साइंस लो। जिनके 80-85 आते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, और जिनके उससे कम आते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। आर्ट्स को इस नज़र से देखते हैं कि अगर किसी का साइंस में नहीं हुआ, कॉमर्स में नहीं हुआ, और वो आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है, इट मीन्स वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है। बिकॉज इन द एंड हमारी सोसाइटी अप्रिशिएट सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को करती है। इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रेजुएटिंग लेवल, ग्रेजुएशन के बाद फिर वही आर्ट्स वाला आगे जाके यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालता है, जिसे हमारी सोसाइटी में फिर बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। क्लास 10 से क्लास 11 बहुत बड़ा जंप होता है, सिलेबस वाइज भी और स्ट्रेस वाइज भी। और ये नीट क्लियर करने के चक्कर में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वायलिन बहुत अच्छे से चल रहा था, एग्ज़ाम दे रहा था और आगे बढ़ रहा था वायलिन में, एजुकेशन में, और नीट के आने के बाद कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये एग्ज़ाम पूरा लाइफ मत बनाओ, दूसरा ऑप्शंस भी रहते हैं, जस्ट वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम। अगर इधर सिलेक्शन नहीं होता तो मैं ज़रूर म्यूजिशियन बनने का ट्राई करता, वो मेरा हॉबी था। और अभी भी वो क्लास 8 से देख रहा था स्ट्रीमर को, क्योंकि गेमिंग में सब समय पैशन था मेरा। तो क्लास 8 से देख रहा हूँ निंजा, तुम्हारा मोल्ट, निकेट नाइट, जो भी है स्ट्रीमर्स को मैं देख रहा हूँ। तो इच्छा था बहुत गेमर बनने के लिए। तो क्लास 10 तक गेमिंग कर रहा था, फुल टाइम पढ़ भी रहा था, पर पढ़ने के अलावा बहुत गेमिंग कर रहा था। तो तब थोड़ा फॉलोइंग भी बन रहा था, वीडियो डाल रहा था। पर क्या है, 11th के बाद अचानक से प्रेशर क्रिएट होने लगा। लाइक इतना सारा सिलेबस होने लगा, 3 बुक, इतना मोटा है 3 बुक, इसके बाद 2 क्लास का 3 बुक, तो बहुत प्रेशर होने लगा। तब गेमिंग बहुत मिनिमलाइज करना पड़ा, बहुत कमा देना पड़ा। जब 11th क्लास में मैंने शुरू किया था तो सोचा था 2 साल हैं, आराम से पूरा हो जाएगा। बट रिमेंबर, लाइफ इज़ अ रेस, भागोगे नहीं तो पीछे छूट जाओगे। तो 11th स्टार्ट किया, पढ़ते रहे। उस टाइम लॉकडाउन लगा था, तो मेन क्या होता था, हॉबी फॉलो करना है, कमरे में घुस के नहीं बैठना है, वरना एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाओगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए क्या है कि उस टाइम लॉकडाउन होता था तो छत पे जाके घूम लेते थे, थोड़ा खेल कूद लेते थे। अब जैसे 12th आई तो लॉकडाउन हटा तो उधर हम रहते थे बाहर, तो वहाँ पर पढ़ते थे, लेकिन साथ साथ क्रिकेट भी खेलते थे, अपना हॉबी फॉलो करते थे। तो जो कंपटीशन रहता है वो कॉलेज में भी रहेगा। अब तुम्हारा सोचे 12th है, 12th के बाद मज़े, लेकिन ऐसा रियलिटी है कि तुम्हारा ये सब नहीं रहेगा। तुम्हारे को मज़े होंगे लेकिन कंपटीशन भी निरंतर बना रहेगा। इसलिए हमको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है कंपटीशन के बारे में। MBBS के अंदर अभी ऑलमोस्ट हमें 6 महीने हो चुके हैं। इन 6 महीनों के अंदर व्हाट आई हैव लर्नड इज़ कि पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है, बट पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें करनी चाहिए। पढ़ाई, अगर तुम MBBS के अंदर घुस रहे हो तो यू शुड मेक अप योर माइंड कि देखो पढ़ाई तो रहेगी इस फील्ड के अंदर, कि हाँ हमें अब टेंशन नहीं लेना है कि हमारे लाइफ में क्या होगा। इन द एंड अगर तुम एक एवरेज तरीके से भी पढ़ते पढ़ते पास भी कर जाते हो तो तुम्हारे हाथ में भी वही डिग्री होगी जो एक उस बच्चे के हाथ में होगी जिसने पूरे साल टॉप करा है। यहाँ पर हर कोई अपने स्कूल का टॉपर है, एवरीवन इज़ द स्कूल टॉपर, एवरीवन इज़ अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, अपने स्टेट का टॉपर। तो अगर यहाँ का जो एग्ज़ाम होता है तुम्हें लगता है कि स्ट्रेस ख़त्म हो जाता नीट के बाद, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आओगे, मज़े भी करोगे, बट स्ट्रेस भी होगा। सो बात यह है कि नीट का एग्ज़ाम बहुत कुछ है, बट हर चीज़ नहीं है। मतलब तुम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो नीट का एग्ज़ाम क्रैक करके, बट इट्स नॉट लाइक कि हर कुछ जो भी है मेरा नीट से ही है। एंड स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इस टाइम पे ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरा नीट में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। बहुत जेन्युइन सी बात है, डाउट होता है खुद पे, डर लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत करी है, पढ़ाई करी है। अगर तुमने पढ़ाई की ही नहीं होती, अगर तुमने मेहनत की ही नहीं होती तो तुम्हें डर किस बात का होता? तुम्हें तो पता होता ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट जब हमने मेहनत की होती है तो हमें ये डर लग रहा होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि 12th के बाद कंपटीशन निकाल लिया तो फिर मज़ा ही मज़ा है। तुम्हारा कंपटीशन ख़त्म नहीं होगा, कंपटीशन इस फील्ड में रहेगा। इसलिए मेंटली प्रिपेयर हमको रहना पड़ेगा इस फील्ड में जब हम एंटर करेंगे। और जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे, उतने ही अच्छे लोगों के अराउंड रहोगे, उतने ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तुम्हें। अगर आज मैं एम्स की जगह किसी और कॉलेज में होता तो हो सकता है शायद तुम में से बहुत लोग मुझे जानते भी नहीं, बट बिकॉज मैं एक अच्छे कॉलेज में हूँ सो आई कैन एसोसिएट माई सेल्फ विद इट। और जो लोग अभी क्लास 10th में हैं, फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा बहुत मन है डॉक्टर बनने का और तुम्हें लगता है तुम्हें यही ही करना है अपनी लाइफ में,
देन गो फॉर इट। और अगर तुम्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है या कुछ और तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर सकते हो रादर देन बीइंग अ डॉक्टर, तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड गो फॉर इट। सबसे पहला ये कि डू वॉट यू लव, क्योंकि एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, दिस इज़ द ओनली टाइम लाइफ के अंदर जब तुम ये सारी चीज़ें कर पाओगे। जब तुम अपने MBBS कंप्लीट कर लेते हो या अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हो, फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो या जॉब में जाते हो, फिर हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। ट्राई एवरीथिंग, लाइक एवरी फकिंग थिंग। सो इन द एंड जो एक चीज़ मैटर करती है वो है हार्ड वर्क। और अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद है, इफ़ यू लव वॉट यू आर डूइंग एंड यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क, तो ये जो हार्ड वर्क होगा ना, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, तुम्हें ये बोझ नहीं लगेगा करने में। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं क्लास 11-12 में था तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने PCB ले रखी थी, बट स्टार्टिंग के 2 महीने पढ़ने के बाद ही उसे ये रियलाइज़ हो गया कि ये बायो मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं करना है। फिर उसने पूरी हिस्ट्री सिविक्स की प्रॉपर किताबें खरीदी और उनको पढ़ना स्टार्ट किया। एंड PCB का एग्ज़ाम देते हुए 12th में अच्छा स्कोर करते हुए उसने लॉ का एग्ज़ाम क्रैक करा एंड अभी फाइनली वो LLB कर रहा है। तो उसे वो अच्छा लग रहा था, उसने वो किया। लोग क्या बोले नहीं बोले, एंड जिस दिन उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, उसने अपने घर पर बताया कि हाँ मैंने लॉ का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। हिज पेरेंट्स वर टू प्राउड ऑफ हिम। सो इट्स लाइक कि डू वॉट एवर यू लव एंड परेशान नहीं होना है, इन द एंड सब अच्छा हो। अगर हर चीज़ छोड़ रखा है तो जस्ट कुछ देर के लिए पिक अप दैट हेडफोन, पिक अप दैट माइक, डू वॉट एवर यू लव टू एंड स्टार्ट अगेन। यू माइट बी गुड एट समथिंग जो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। डोंट जस्ट लीव दैट, डोंट अबैंडन दैट पैशन, जस्ट गो ऑन एंड कीप डूइंग वॉट यू लव, बिकॉज इन द एंड सब अच्छा होगा। Don't make this thing your entire life. I mean, if you don't even get it, there are other streams. It doesn't mean that only by going through NEET you will achieve success. There are other routes to success. You can do better than that. It doesn't mean that you don't need to study. You only study if you want to. Don't get under the pressure of the societies. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, बट अगर तुम ये कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाते हो या समहाउ तुमसे नहीं हो पाती है ये चीज़ें, इफ़ इट डज़ नॉट वर्क फॉर यू, तो कोई बात नहीं है। स्टॉप लुकिंग एट योर सेल्फ एज अ फेलियर। हो सकता है यू कैन डू समथिंग बेटर दैन दिस एंड यू आर मेड फॉर समथिंग डिफरेंट, एंड आई होप वन डे इन द एंड इट विल ऑल बी वर्थ इट।